अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेन हेल्दी कुकिंग। राजस्थान की फ़ेमस मिठाई घेवर जो कि मैंने खुद फर्स्ट टाइम बनाई और बहुत अच्छी बनी। फर्स्ट टाइम में इतनी अच्छी बनेगी मुझे खुद नहीं पता था। और फेस्टिव सीज़न है तो चले बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है घी। ये होममेड घी है और ये सेमी सॉलिड है। घी इसी टेक्सचर का लेना है, ज़्यादा पतला नहीं लेना है और ना ही तो सॉलिड लेना है। अब इसे एक ऐसे बर्तन में डालेंगे जिसमें अच्छी तरह से मिक्सिंग हो सके। एक बड़ा सा परात जैसा कुछ इस तरह का लेना है। तो मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून घी लिया है और ये है आइस क्यूब जो मैंने एक कटोरी में इस तरह से बनाया है ताकि मैं इसे इजीली कर पाऊँ। आइस क्यूब जो हम सेट करते हैं ट्रे में, छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उसे भी ले सकते हैं 4-5 आप। लेकिन ये थोड़ा बड़ा ऐसा करने से ना ये होता है कि एक आपको ना होल्ड करने में ना अच्छा होता है, आसानी हो जाती है। आइस क्यूब इधर उधर नहीं भाग रहे होते हैं तो ये इजी मेथड है। बीच बीच में जो घी साइड हो जाते हैं उसे सेंटर पे करते जाना है और अच्छी तरह से इस आइस क्यूब से घी पे इतना रब करना है कि ये जो घी है ना वो सॉलिड फॉर्म में हो जाए, जो कि बटर के फॉर्म में हो जाए। और इससे पानी भी बहुत रिलीज़ हो रहे हैं। और करते करते देखें इस तरह से आइस क्यूब इतने पतले हो गए, मैंने इसे हटा दिया है। ये देखें एकदम सॉलिड ये बटर के फॉर्म में हो गए हैं। अब इस पानी को मैंने फेंक दिया था और अच्छी तरह से थोड़ी सी और मिक्स कर ली ताकि ये लाइट और फ्लफी हो जाए। इस तरह से घी से बटर बन गए और आपको एक और रेसिपी मिल गई कि घी से बटर कैसे बनते हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप मैदा और इसे मैंने अच्छी तरह से पहले छान लिया था ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। और कोई भी मीडियम साइज़ की जो कटोरी होती है ना उससे आप मेजरमेंट करके ले लें, ना ही तो बहुत छोटी हो ना ही तो बहुत बड़ी। जो मीडियम साइज़ की होती है ना उससे लें। यहाँ पे घी को ना मैदे में अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक कि वो एक क्रम्बलिंग टेक्सचर का ना हो जाए। अब इसमें 1/2 कप चिल्ड मिल्क ऐड कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। और चिल्ड मिल्क ही लेना है, नहीं तो अगर नॉर्मल ले लेंगे ना तो जो घी है वो मेल्ट होने लगेगा और मैदे से घी ना सेपरेट होने लगेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके ना इसे अच्छी तरह से लम्स फ्री मिक्स करना है। इनकी जब मिक्सिंग ना बहुत अच्छे से करनी है ताकि इसमें कोई भी गांठें ना हो। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून बेसन। बेसन डालने से जो घेवर बनते हैं ना वो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। बेसन को भी मैं यहाँ पे छान रही हूँ और मैदे और बेसन दोनों को ही छानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर उसमें ना लम्स पड़ सकते हैं। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी पानी। पानी चिल्ड होना चाहिए। बस एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि जो भी चीज़ें लेनी है ना सारी चीज़ें ठंडी नहीं, चिल्ड होनी चाहिए एकदम, और फ्रिज से निकली होनी चाहिए। आप चाहें तो उसमें आइस क्यूब भी ऐड कर सकते हैं अगर पानी चिल्ड नहीं है तो। इस तरह से मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया था, उसके बाद 1/2 कप पानी से थोड़ा ज़्यादा मैंने और लिया है और बिल्कुल लिक्विडी सा एक बैटर बनाना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये कितने पतले बैटर है ना, इस तरह से बनाने हैं। ये अब यहाँ पर रेडी हो चुके हैं तो मैं इसे छान लूँगी क्योंकि छानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो उसमें जो भी लम्स अगर रह गए होंगे तो उसमें क्या होगा ना कि जब हम घेवर बनाते हैं ना तो वो मोटे मोटे से जब फ्राई होंगे तो उसमें जाएंगे तो फिर वो जालियाँ अच्छे से नहीं बनेंगी। अब इस बैटर को छान करके ना फ्रिज में 1/2 एन आवर के लिए रखूँगी। बाहर बिल्कुल नहीं रखना है, नहीं तो सारे घी मेल्ट हो जाएंगे और जितनी भी मेहनत की थी ना सारे बर्बाद हो जाएंगे। तो देखें यहाँ पे मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया अच्छे से। मैं इसे फ्रिज में डाल दूँगी। आप बस इसकी कंसिस्टेंसी देखें। कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि जब ऊपर से आप इसे छोड़ रहे हैं ना तो एक ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का होता है, जैसे कि बूंदें गिरती है ना, इस तरह से होना चाहिए। बैटर को मैंने फ्रिज में डाल दिया है और तब तक मैं यहाँ पे रबड़ी मलाई घेवर के टॉपिंग के लिए बना ले रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 1 लीटर यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क लिया है और इसे मैंने बॉईल होने के लिए डाला है और इसमें ऐड कर दिया मैंने 2 टीस्पून शुगर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़े से ना ज़्यादा मीठे नहीं होते, क्योंकि इसके शीरे भी बनते हैं तो शीरे को भी मैं अलग से डालूँगी, इसलिए मीठे को कम रखा है। और मावा डाल के इतना इसे पका लेना है कि बिल्कुल ये रबड़ी मलाई जैसी हो जाए। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डले हुए थे मावा में, इसलिए थोड़े थोड़े आपको इसमें दिख रहे हैं। और मावा में कोई शुगर नहीं थी। अब ये हो चुके हैं तो मैं इसे साइड में रख लूँगी और ठंडे होने के बाद थोड़े से और ये थिक हो जाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे शीरा बना रही हूँ और 1 कप मैंने शुगर लिया है, उसी कप से 1 कप पानी लिया है। अब इसे डिज़ोल्व करना है चलाते हुए। शीरा जैसे कि रसगुल्लों का होता है ना, 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बिल्कुल सिंपल शुगर सिरप इसे बनाना है। शुगर मेल्ट होने के बाद 10 से 15 मिनट इसे पका लेना है। 10 से 12 मिनट में भी हो जाते हैं।
तो इस तरह से चिपचिपी देख सकते हैं कि नहीं है, ये कोई तार नहीं बन रही ना, तो बस शुगर सिरप ही चाहिए हमें। तो ये हो चुके हैं। अब थोड़ा सा लेमन जूस इसमें ऐड कर दूँगी ताकि जो भी चांसेस बनते हैं ना वो कैरमलाइज़ के तो वो नहीं होंगे। शीरा और राबड़ी जो है वो रेडी हो चुके हैं, तो मैंने साइड में रख दी है। और ये जो बैटर रखा था फ्रिज में मैंने उसे निकाल लिया है और एक बड़े बोल में चिल्ड वाटर डाला है और इसके ऊपर से ये बैटर का जो कंटेनर है वो डाल दिया है। चिल्ड वाटर में ही इसे रखना है, आप उसमें आइस क्यूब भी ऐड कर सकते हैं पानी में। और बैटर को चिल्ड रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्राइंग में टाइम लगते हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी सेम है जैसे पहले थी, अभी भी वैसे ही है। अब यहाँ पे मैं ऑयल को गर्म कर लूँगी क्योंकि मेरे पास कोई मोल्ड नहीं है तो मैं पॉट में ही बनाऊँगी। और नॉर्मल सा ये पॉट है जिसमें हम खाना बनाते हैं। इसकी फ्लेम को लो रखनी है, जितना इसका बेस रहेगा ना उतना ही इसे रखना है। पहले ऑयल को गर्म करेंगे अच्छा सा, उसके बाद बेस के अकॉर्डिंग उसकी फ्लेम को कर देंगे। यहाँ पे जो ऑयल है बहुत गर्म है। अब क्या करेंगे ना, स्पैचुला में लेंगे उस बैटर को जो बना करके अभी रखा है, और फुल स्पैचुला नहीं है, ये हाफ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद इसे सेंटर पे डालना है और ऊपर की तरफ से डालना है, थोड़े से हाइट से डालना है और सेंटर पे डालना है। सेंटर पर डालेंगे तो वो फैलेगा और एक डिज़ाइन क्रिएट करेगा। और बैटर बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है, बहुत थोड़ा, एक बिल्कुल ड्रिपिंग के जैसा डालना है कि बूंद बूंद जैसा डालना है। आप ज़्यादा अगर यहाँ पे डाल देंगे ना तो वो डिज़ाइन नहीं बन पाएंगे। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी एडिटिंग कम कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ये थोड़ी सी ट्रिकी स्वीट होती है, बट जब बनते हैं ना तो आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आपने बनाया है। और सेंटर पे ही डालना है, थोड़ी हाइट से डालना है, इन बातों का ख्याल रखें। हाइट से डालने पे जो नीचे वो ड्रिपिंग होती है ना, तो वो जो फैलते हैं तो वो एक नेट की तरह वो एक डिज़ाइन क्रिएट करती है जो जाली जैसी दिखती है। और इसे सेंटर पे ही डालना है, और जब एक बार डाला तो ऊपर की तरफ उठते हैं। थोड़ा सेटल डाउन हो तभी आप सेकेंड टाइम में डालें, इस चीज़ का भी ख्याल रखें। और हर बार ये करना है जब भी आप डाल रहे हैं। अच्छा, ये बनाने में ना पेशेंस बहुत चाहिए, पेशेंस वाले ही इसे बना सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या है ना कि हाथों में जब आते हैं तो दिल तो करता है कि एक ही बार डाल दूं और बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे पेशेंस के साथ तो ही ये बनेंगे। और थोड़े थोड़े डिज़ाइन आपको ना ये दिख रहे होंगे सर्कल में, तो ये धीरे धीरे क्रिएट हो रहे हैं। और ये देखिए दूसरा स्पैचुला मैंने लिया है, हाफ़ ही लिया है, इसे भी सेम उसी तरह से डालते जाएंगे, हाफ हाफ करके डालेंगे। हाफ हाफ करके मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कंट्रोल अपने हाथ में रहे, इसलिए हाफ हाफ ही डालेंगे। अगर फुल डाल देंगे ना तो वो इंसिडेंस होने के चांसेस है कि वो बहुत ज़्यादा गिर जाएं। और जो सेंटर की कैविटी है ना, इसे किसी रोलर पिन या फिर किसी चीज़ से स्टिक से इसे अलग करते जाएं ताकि ऑयल दिखे और सेंटर पे इसे डालते रहें। इस तरह से मैंने 8 स्पैचुला इसमें बैटर के डाले थे, हाफ हाफ काउंट करके बता रही हूँ। तो इतनी थिकनेस की बनी थी। अगर आप इसे कम डालेंगे तो पतली बनेगी, ये मीडियम थी। अगर इसे और थिक चाहते हैं आप तो एक स्पैचुला और बढ़ा दें आप। मैंने फ्लेम को मीडियम किया हुआ है, जितना बेस है उतना ही फ्लेम किया हुआ है, तो वैसे जलने के चांसेस नहीं है। अगर थोड़े से नीचे से जलने लगते हैं ना तो आप इसे फ्लेम को लो भी कर सकते हैं। और सेंटर पे बार बार इस तरह से कैविटी बनाते जाएं किसी भी वुडन स्टिक से या किसी भी चीज़ से। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि थोड़ा सा डिटेल्स में बता रही हूँ मैंने 8 स्पैचुला इसमें डाला था, ये बैटर का हाफ हाफ करके काउंट करके बता रही हूँ मैं। तो थोड़े थोड़े डालूंगी तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। थोड़े से पेशेंस के साथ आप इसे घर पे बना सकते हैं। मार्केट में ये बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, और घर की तो बात ही कुछ और है। घर पे अगर कुछ बने तो उसके टेस्ट और जो उसकी क्वालिटी है ना वो तो 200 टाइम्स बेटर है। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी तो बहुत अच्छी बनी थी, और आप भी इसे ट्राई करें, आपकी भी बहुत अच्छी बनेगी। बस कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है, बैटर को पतला रखना है और सारी चीज़ें चिल रखनी है। और अगर चिल्ड नहीं होंगी ना तो इस तरह की ये घेवर नहीं बन पाएंगे। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाएंगे तो आपके भी बहुत अच्छे बनेंगे, मेरे भी बहुत अच्छे बने थे। और देखें इस तरह से ना कलर जो है बहुत हद तक चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे।
अगर आपके पास मोल्ड है ना घेवर का, तो आप मोल्ड में भी बना सकते हैं सेम इसी तरह से। अगर किसी के पास मोल्ड नहीं है तो डायरेक्टली इस तरह से छोटी सी कढ़ाई या छोटे से पॉट में भी ना बना सकते हैं इस तरह से। और अगर आप चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं, ऑयल में भी। थोड़े से हार्ड हो गए थे तो मैंने यहाँ पे फॉक से इसकी साइड्स को निकाल लिया था इस तरह से। और देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है, फ्राई बहुत अच्छा हुआ है, बिल्कुल ना जले हैं ना कच्चे हैं। तो इसी फॉक से मैं इस तरह से उठाने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पे ना इसे केयरफुली निकालना है, इसी फॉक से निकालूंगी। और बहुत ही क्रिस्पी होते हैं इस टाइम, बहुत क्रिस्पी है ये, बहुत ही अच्छे से निकालना है। इसे ही मैं निकाल करके स्ट्रेनर में डालूंगी ताकि जितना भी ऑयल है ना वो निकल जाए नीचे से। और देखिए सेम मैं दूसरा बना रही हूँ। इस टाइम भी जो ऑयल है ना बहुत गर्म है, सेम प्रोसेस रहेगा अभी भी। 1 कप मैदा में मेरे 4 घेवर बन के रेडी हुए थे, जो कि मीडियम इसकी थिकनेस थी और मीडियम ही इसकी साइज़ भी थी। ये देखिए चारों बन के रेडी हो चुके हैं और देखने में इस कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। जालियाँ बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी, आप देख सकते हैं इस तरह से। और ये क्रंची भी बहुत थी और जालियाँ देखें, लग ही नहीं रहा कि ये मैदे से बना है। आप भी इसे ट्राई करेंगे ना तो आपके भी बहुत अच्छे बनेंगे। अब जो शीरा बना करके रखे हैं, उनकी जो टॉपिंग बना के रखी है ना, तो इनके ऊपर मैं डालती हूँ। और क्रंची भी ये बहुत बने हैं। तो सबसे पहले इस पे डालूँगी मैं शीरा जो बना करके रखे थे। और शीरे के बाद जो मलाई रबड़ी बनाई है ना, उसकी टॉपिंग डालनी है। मलाई रबड़ी को चाहे तो आप उसे थोड़ी सी फ्रिज में रख के ठंडी कर लें, या आपको जैसे पसंद हो वैसे सर्व करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट्स किया करें। आपको किस टाइप की वीडियोस देखनी है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। देखने में ट्रिकी है लेकिन बनाने में बहुत मज़ा आता है और खाने में तो उससे ज़्यादा। इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स के कुछ कटिंग्स डाल रही हूँ मैं गार्निशिंग के लिए। आप अपने फैमिली या बच्चों के लिए बनाएं, या फिर आप कहीं जा रहे हैं तो आपके लिए ना ये गिफ्टिंग आइडिया भी बहुत अच्छा है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल ये मार्केट जैसा लग रहा है। बस एक मार्केट वाले बॉक्स में इसे डाल दें, और आपको अगर गिफ्टिंग करनी है ना तो उन्हें ये इस तरह से देंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप उन्हें होममेड चीज़ें दे रहे हैं। क्योंकि टेस्टी तो है ही, हाइजीन भी मेंटेन है। मैंने 3 घेवर पे रबड़ी मलाई की टॉपिंग डाली थी, एक पे नहीं डाली थी क्योंकि एक पे ना आइसक्रीम के साथ मुझे सर्व करना था। तो ये देखें, देखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And